अस्सलाम स्टूडेंट, आप देखेंगे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास प्रैक्टिस नंबर 7 चैप्टर 4 की है, 7th क्लास मैथमेटिक्स, न्यूज़ मैथमेटिक्स 2। अब इसमें देखिए हमारे पास वो ये कह रहा है, स्टेटमेंट के अंदर वो ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जो है ये हमारे पास एक क्या है जी, हेक्सागोन है। और दूसरी बात ये करता है कि अगर हम B और C को एक्सटेंड जब करते हैं तो B और C को एक्सटेंड करो तो वो जाके G पर मिल जाएंगे, यानी B को भी बढ़ा दो C को भी बढ़ा दो तो G पर क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे। तो B G C यानी ये वाला जो एंगल है इसको क्या करो, फाइंड करो। यहाँ तक तो आई होप ये चीज समझ आ गई, क्वेश्चन है क्या और हमने फाइंड करना। तो B G C हमने फाइंड करनी है, तो जो हमारे पास आएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक सेकंड में पहले लिखूं फिर आपको क्वेश्चन। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी जो पॉलीगॉन होती है वो कितना होता है, 360 होता है। ये अपनी बुक में आपको बुक में गिवन दिया होगा। तो अगर हमने इसके जो अगर एंगल निकालने हैं, अब हमने साइज ऑफ, अब यहाँ n क्या है, 6 है। क्यों n 6 है, क्योंकि ये 6 साइडेड फिगर है, हेक्सागोन है। देखो ना, एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली, एक साइड ये यानी ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ये चौथी साइड है, ये पांचवी साइड है और ये छठी साइड है। टोटल 6 साइड है, तो 6 एंगल बनते होते हैं। तो n की वैल्यू 6 है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो उसने हमें दे दिया ना साइज ऑफ, सॉरी हमने क्या लिखा, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of exterior angle divided by number of sides, that is 36। तो साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यानी ये देखें कि मेरे पास जैसे ये मेरे पास इंटीरियर एंगल है, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो इसके बाहर क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल मेरे पास कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ये यही 60 का मान है। इस तरह इसको मैं एक्सटेंड करूं, इधर को करूं या उस तरफ को करूं, एक ही बात है। ये मेरे पास क्या बन रहा है, 60 का बन रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये मेरे पास कितना बनेगा, 60 का बनेगा। इसी तरह अगर मैं इसको इधर बांध दूं तो 60 का, यानी एक साइड एक ये मैंने इसको साथ में ऐसे दो बना दी। तो ये मेरे पास अगर एक इंटीरियर एंगल है तो इसके बाहर वाला ये वाला कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो जो हर एक एक्सटीरियर एंगल है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो अब अगर आप देखें तो ये जो एंगल है आपके पास जिसका नाम है BCG इज इक्वल टू BCG, ये एंगल नंबर 2, और दूसरा मेरे पास CBG इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है किसके, हेक्सागोन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम हेक्सागोन, एक ही हेक्सागोन के दोनों एक्सटीरियर एंगल है। देखिए हमने अभी ये निकाला है साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, इसके सारी साइड में एक्सटीरियर बाहर जो एंगल बन रहा है, ये अंदर वाला एंगल है ना इंटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है। तो ये वाला एंगल क्या, कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल, जो हमने अभी फाइंड किया दैट इज 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, दोनों 60 डिग्री इक्वल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो BGC हमारे पास BCD प्लस BGC पहले लिखूं फिर साथ साथ बताऊंगा, BGC CBG एंड देन BGC ये वाला है। फिर मैंने किया CBG, फिर मेरे पास आ जाएगा GCB या BCG इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए मेरे को 1 2 और इधर एंगल 3 कहते हैं, तो मैं फिर साथ साथ नीचे लिखूंगा ताकि आपको पता चले। BGC मैंने फाइंड करना है, एंगल नंबर ये 3 है जो मैंने वहां मार्क किया है, एंगल 3 कौन सा, B से मैं G और G से C की तरफ हूं 3। फिर दूसरा मैंने लिखा है CBG कौन सा एंगल जिसमें मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखिए मैंने एंगल 1 मार्क किया हुआ। तीसरा मैंने लिखा है BCG कौन सा एंगल, 2 है। ये देखें ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। यहाँ पे मैंने इनके ऊपर 1 2 3 लिख लिया ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको बेहतर तरीके से समझ सकें कि ये वाला कौन सा एंगल किस पॉइंट पर आ रहा है, ये किस पर आ रहा है और ये किस पर आ रहा है, और इनका सम जो है वो 180 होता है, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए BGC को मैंने करना है कि फाइंड, जबकि ये मेरे पास 60 है और ये भी मेरे पास 60 है, यानी ये दोनों 1 और 2 दोनों 60 के इक्वल, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BGC जो है ये 120 डिग्री हो जाएगा और इधर आके 180 हो जाएगा, नॉट यानी ऑलरेडी उधर है 180, ये अगर जाके माइनस होगा 120, तो BGC इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमारी जो फाइंडिंग थी, जो हमने फाइंड करी है, ये मैंने फाइंड करी, दैट इज 60 डिग्री। जिसका मतलब है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी जिसमें से तीनों एंगल, ये वाला भी एंगल हमारे पास कितना आ गया, ये भी हमारे पास 60 डिग्री आ गया, 60 60 60। इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और दूसरी बात है कि ये सारी साइडें भी फिर इसका मतलब है बराबर है, BC CG और BG, यानी ये सारी साइडें हमारे पास क्या है, बराबर है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें कहीं किसी जगह को कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।